नमस्ते। अब मैं आपको आज बेबी फूड के बारे में बताना चाहती हूँ। बेबी फूड जो मार्केट में अवेलेबल है वो स्वास्थ्य के लिए और बच्चों के शिशुओं के स्वास्थ्य और उनके पोषक तत्वों के लिए अच्छा नहीं है। और हम घर में प्राकृतिक संसाधनों से बेबी फूड बना सकते हैं और 3 महीने से लेकर के 5 साल के बच्चे तक को हम बेबी फूड बहुत ही अच्छे से बनाकर दे सकते हैं। इससे उनके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकेगी और ये बहुत ही सहज है, बनाना आसान है और इससे बच्चे के अंदर स्वस्थ खाने पीने की आदतों का निर्माण हो सकेगा। बेबी फूड जब हम बनाते हैं तब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि जब हम बच्चे को बेबी फूड देते हैं तो ये देखना है कि वो एक तो स्वच्छ वातावरण में बना हो, ताज़ा होना चाहिए और वह खाना बच्चे को पूरी तरीके से हजम हो जाए और निष्कासन में भी मदद करे। ऐसा भोजन पे हमें ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके से हमें भोजन उसके तैयार करने चाहिए। और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है जो हम घर में बनाकर देते हैं बच्चों के लिए। प्राचीन काल में बेबी फूड जो है घर में तैयार किया जाता था। माँ घर में ताज़ा बनाकर बच्चे को बेबी फूड देती थी और उसका नतीजा ये होता था कि पहले ज़माने के बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता था, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बहुत मजबूत होती थी और वो बहुत ही मजबूत होते थे। उनकी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती थी, उनका आई साइट बहुत अच्छा होता था, उनका पूरा शरीर स्वस्थ रहता था और लंबे समय तक उन्हें किसी दवाइयों की ज़रूरत और किसी अप्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी इस वक्त बेबी फूड में हमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जिसको कि हमें अवॉइड करना चाहिए, जिसको कि हमें नहीं लेना चाहिए। जैसे बेबी फूड हम जब बच्चे को देते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको पैकेट फूड से दूर रखें, उनको शुगर और सॉल्ट से बचाएं। उनके खाद्य पदार्थों में सब्जियों का, फलों का, नट्स का और ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने के लिए व्यावहारिकता प्रदान करें। साथ में उनको कुछ अनाज हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दालों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे उनके न सिर्फ उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बल्कि उनको वह पोषक तत्व मिल पाएगा जिसकी उनके बढ़ते हुए शरीर को ज़रूरत है। सही मात्रा में प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, आयरन, लवण, ये सब कुछ उनको मिलेगा। और शुगर से जब हम बच्चे को बचाएंगे तो उनके स्वास्थ्य संबंधी आदतों में काफ़ी सुधार आएगा। वो जैसे चॉकलेट है या जो भी शुगर का क्रेविंग होता है, ऐसी चीज़ों के प्रति उनका ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि उनको बचपन में जो हम टेस्ट कराते हैं और जो हमको ईटिंग हैबिट देते हैं वही उनका लाइफ टाइम तक बना रहता है। बचपन में ही अगर हम उनको अनहेल्दी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा दें तो ये उनके मेमोरी में चला जाता है और वो आगे उनको लंबे समय तक समस्याओं में रख सकता है। तो बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के बेबी फूड का हमने चयन किया है कि हम घर में उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और बेबी फूड को बनाने में एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मात्रा ज़्यादा ना हो, उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख के ना खिलाएं। और जो भी बेबी फूड हम बनाते हैं घर में उसको पहले खुद से टेस्ट करें, वह टेस्ट में अच्छा होना चाहिए तभी वो बच्चे को दें, क्योंकि जब आपको पसंद आएगा तभी बच्चे को पसंद आएगा। और खाना बच्चे को बार बार ना दें, क्योंकि बार बार बच्चे को खाना देने से बच्चे का खाने के प्रति जो संवेदना है वो खत्म हो जाती है। बच्चा खाने को देखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि बच्चे का शरीर में वह हर जीव राशि में वह स्वज्ञान होता है जिससे उसे पता है कि उसके शरीर को कब भूख लगेगी या कब वो खाना चाहता है। तो उसकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए बच्चे को फूड तभी दें जब वह खाना चाहता है, जब वो खाने के लिए लालायित है। इस प्रकार से हम 3 बातों का ध्यान रख सकते हैं। जब हम उसको समय से खाना देंगे तो उसका एसिमिलेशन और उसका एलिमिनेशन यानी कि हजम करने की क्षमता और निष्कासन की प्रक्रिया को हम पूरा करने देंगे। और दूसरा, उनके इच्छाओं का हम सम्मान कर रहे हैं तो ये उनका मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल भी इससे हम कवर कर सकते हैं
और जब बच्चे को बार बार हम खाना नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके शरीर में आकाश तत्वों को डेवलप कर रहे हैं, यानी स्पेस एलिमेंट को हम वहाँ भी दे रहे हैं। फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू जो भी कुछ है वो तभी शरीर में एसिमिलेट होता है जब हम स्पेस एलिमेंट को देते हैं। इसलिए बच्चों के खाने में जो फ्रीक्वेंसी है उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। कितनी देर में खाना दें और कितना दें, मात्रा का भी ध्यान रखना है, कितनी अवधि में कितना खाना देना है ये भी देखना आवश्यक है। जैसे 3 महीने का बच्चा है, 3 महीने के बच्चे को जब हम खाना देते हैं तो 25 ग्राम से ज़्यादा खाना एक बार में ना दें। जो बेबी फूड उसके लिए बनाए उसका जो वो एक तो लिक्विड ही होना चाहिए और वो 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसको अगर हम दे रहे हैं तो हर 3 घंटे के बाद दें। अगर इसके पहले बच्चे को भूख लग रहा है इसका मतलब कि फॉल्स भूख भी हो सकता है। उसका फोकस चेंज करने की कोशिश करें, उसके साथ खेलें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें और कोशिश करें कि उसको हर 3 घंटे में खाना दें। बेबी फूड में प्रिकॉशन रखने की बहुत आवश्यकता है। जो खाना हम बना रहे हैं उसमें सॉल्ट और शुगर का हम यूज़ ना करें। पैकेट फूड से बच्चे को बचाएं और फार्मूला मिल्क या फार्मूला पैकेट फूड जो होता है बच्चों के लिए उससे हम बचें। अब पैकेट फूड को अवॉइड करने के लिए हमें यह करना है कि जो हम खाना बच्चे को बना के दे रहे हैं वह टेस्टी भी होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए और साथ में ताज़ा भी होना चाहिए। मतलब कि इमीडिएट बनाया हुआ खाना ही हम बच्चे को दें। उसमें कई प्रकार का वैरायटी है, जैसे फ्रूट से बना हुआ स्मूदी हम दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं। मिलेट्स के कई ऑप्शन हैं जो बच्चे को दिया जा सकता है, कंप्लीट फूड के रूप में वो काम करता है। और साथ में दाल का पानी, चावल का पानी, यह सब भी बच्चों के लिए बहुत ही सुपाच्य होता है और ये बच्चों को पूरे पोषक तत्वों के साथ मिल सकता है। साथ में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बच्चे को खाना दे रहे हैं तब हमें जो भी खाना हम बच्चे के लिए बना रहे हैं उसको हमें खुद से टेस्ट करना है। और अगर हम उसमें शुगर नहीं डाल रहे, सॉल्ट नहीं डाल रहे, तो कुछ हेल्दी ऐसा चीज़ होना चाहिए जो कि शरीर को नुकसान भी ना पहुंचाए और उसको टेस्ट भी दे। जैसे कि नट मिल्क का हम प्रयोग कर सकते हैं। जब बच्चे का हम खाना बना रहे हैं, बेबी फूड बना रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना है कि जैसे 1 कटोरी रागी का आपने पॉरेज बनाया बच्चे के लिए, तो उसमें आप थोड़ा सा कोकोनट मिल्क मिलाएं, 40 से 50 ml कोकोनट मिल्क मिलाएं। फ्रेश घर में कोकोनट मिल्क बनाया जा सकता है और उसको बनाना बहुत आसान है। 1 टुकड़ा नारियल को आपने लिया, करीब 25 से 30 ग्राम, उसको आपने ग्राइंडर में पीसा, थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर डाल करके उसको छान लिया और वह जो एक्सट्रैक्ट है उसको आप उस रागी पॉरेज में मिला करके दे सकते हैं। इससे क्या होगा, एक स्वीटनेस आ जाता है और एक क्रीमी टेक्सचर आ जाता है रागी का। रागी को जब आप बना रहे हैं तब उसको छानना है। कोशिश ये करना है कि जब हम छोटे बच्चे को खाना देते हैं उसको कई बार हमें छानना है और उसका जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए वो पतला होना चाहिए, क्योंकि हम उसको मिल्क के जगह पे दे रहे हैं तो वो मिल्क के जैसा पतला होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि आप रागी माल्ट बना रहे हैं बच्चे के लिए, अगर वो 3 महीने का बच्चा है तो 1 चम्मच रागी का पाउडर आपने लिया, उसको आपने उबलते पानी में 5 से 7 मिनट तक पका लिया। पकाने के बाद आपको उसको छानना है, डबल फिल्टर ट्रिपल फिल्टर कर लें और तब उसमें नारियल का दूध मिलाएं। मिलाने के बाद उसको दोबारा छान लें और छानने के बाद जो लिक्विड आता है उसको आपको स्पून बाय स्पून पिलाना है। पिलाने से पहले आपको टेस्ट करना है कि आपको टेस्ट में वो कैसा लग रहा है। अगर आपको वो टेस्टी लग रहा है तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा। कोशिश यही करनी है कि उसमें आपको सॉल्ट या शुगर नहीं डालना है। और अगर मान लीजिए कि बच्चे का जो टेस्ट है वो शुगर के प्रति डेवलप हो चुका है तो हम उसमें कुछ और कर सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट सोक करके उसका पानी डाल सकते हैं। सोक ड्राई फ्रूट का पानी एक मिठास दे देता है। और अगर मान लीजिए उसको सॉल्ट का टेस्ट अगर चाहिए है तो हम उस सॉल्ट को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी नट मिल्क के साथ में। नट मिल्क के साथ में छान करके ही देना है और बच्चे को जब वो टेस्ट अच्छा लगेगा तो वो धीरे धीरे उसके प्रति बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा। उसको वो लेने में कभी नकारात्मक उसको नहीं आता है, ऐसा नहीं लगेगा कि ये मुझे क्या दिया जा रहा है, उसके प्रति वो कंफर्टेबल रहेगा। ऐसे ही जैसे रागी का मैंने बताया, रागी सबसे हेल्दी है, मिलेट है, उसमें बच्चे को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्ब, मिनरल्स एंड कैल्शियम, आयरन मिल जाता है। और नट्स उसमें अगर हम ऐड करते हैं तो वो
नेचुरल फैट बॉडी को दे रहा है और साथ में कई तरीके के पोषक तत्व उसको उस फूड से मिल जाता है। ऐसे ही हम सब्जियों से भी बेबी फूड बना सकते हैं। जैसे पोटैटो है, एक पोटैटो को आपने उबाल लिया, उसको अच्छे से मैश कर लिया। अब उसमें कोकोनट मिल्क मिला करके उसको आप एक बार छन्नी से छान लीजिए और फिर इसको लिक्विड कंसिस्टेंसी में दीजिए। ये बच्चे को अच्छा लगेगा टेस्ट में, और चूंकि ये वेजिटेबल से बनाया हुआ है तो ये डाइजेशन टाइम बहुत कम लेगा और एलिमिनेट भी जल्दी होगा। अब इसी तरीके से जैसे आपने पोटैटो को किया है, आप इसकी जगह पे स्वीट पोटैटो भी कर सकते हैं। मात्रा कितना होना चाहिए? 25 ग्राम स्वीट पोटैटो को आप बॉईल करें, उसको आप छील करके बॉईल करें और उसमें कोकोनट मिल्क मिला करके उसको फिर छान लें और उसको पतला कंसिस्टेंसी रखें और उसको पिलाएं। तो ये 3 महीने से लेकर के सेफली बच्चे को 5 साल तक दिया जा सकता है।